और बच्चों क्या हाल चाल। आई होप सब अच्छे से चल रहा होगा, है ना। हेल्दी होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे, घर में बैठे होंगे। एंड आई एम बैक। मैं दोबारा आ गया हूँ वीडियोस लेके वीडियो लेके टू बी प्रिसाइज। काफ़ी गैप पड़ गया था, बहुत सारी कंपल्शन होती है वीडियो रिकॉर्ड करने में, वो सब कंपल्शन एक साथ आ गई थी। ये क्यों लगाए हुए मैंने, वो कंपल्शन एक साथ आ गई थी, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। बट हाँ, अभी भी वो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट स्टिल मुझे लगा कि अब वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम आ गया। बहुत गैप पड़ चुका था यार, और जो हमने सोचा था कि एक फ्लो बना रहेगा, वो बीच में टूट गया। ठीक है, तो चलो, वी होप कि अब आगे से थोड़ा सा फ्लो बना रहे और ऐसा चले। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के साथ। हमने स्केलर प्रोडक्ट तक ख़त्म कर लिया था। तो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी वीडियो देख रहे हो उस हिसाब से विशेष ले लो। और मैं चाहूँगा कि अगर ये वीडियो देखने लगो तो इससे पहले थोड़ा सा वेक्टर रिवाइज कर लेना, क्योंकि थोड़ा गैप पड़ गया है। तो हो सकता है थोड़ी सी आपको लगे कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे निकालते थे, और यार मैग्नीट्यूड हम लिखते कैसे थे, है ना, यूनिट वेक्टर क्या होता था। थोड़ा सा पढ़ लें, क्योंकि इसमें थोड़ी छोटी चीज़ें यूज़ होंगी। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज का। और जो टॉपिक है वो होगा हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। इसको कुछ और भी बोलते हैं हम, क्रॉस प्रोडक्ट। CROSS, क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, कुछ भी बोलो, ये एक तरह का प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है, जिसका जो आंसर है वो वेक्टर आएगा। पहले हमने क्या पढ़ा था, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, वो कैसा था, जिसका आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आती थी। ठीक है, अब वेक्टर प्रोडक्ट का या क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर वेक्टर क्वांटिटी आएगी। ठीक है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी, इसका आंसर अगर सी आता था तो ए क्रॉस बी का आंसर सी वेक्टर आएगा। इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। नाम ही देख लो आप, वेक्टर प्रोडक्ट, आंसर वेक्टर आने वाला है। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे, ये हम पढ़ चुके हैं पहले से। तो वेक्टर प्रोडक्ट हमने पढ़ना है आज। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या आपने कभी वेक्टर प्रोडक्ट को कहीं यूज़ किया है किसी फिजिक्स के फॉर्मूला वगैरह में, या देखा है। ठीक है, 9th-10th के बच्चों ने शायद कम ही देखा हो, अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है। 11th-12th के बच्चों ने शायद देखा होगा। एक क्वांटिटी हम निकालते हैं जिसे हम बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। आर होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, किसकी, फोर्स की। ठीक है, फोर्स कितनी दूर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो हम आर वेक्टर से मेजर करते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली हमें ऐसे सिखाया जाता है ना, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो लेकिन जो एक्चुअल फॉर्मूला है, ये किसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फोर्स एक्सिस से जितनी दूर है परपेंडिकुलरली। ठीक है, बट जो रियल फॉर्मूला इज आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट हम भी यूज़ करते हैं, बट कई बार उसमें हमने ध्यान ना दिया हो। जैसे स्केलर प्रोडक्ट कहाँ यूज़ होता है, ए डॉट बी कहाँ यूज़ होता था, वर्क डन में, एफ डॉट एस, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ होता है हमारा टॉक में, जस्ट बताने के लिए कि कहाँ पे यूज़ होता है। थोड़ी एक एग्जाम्पल मिल जाए तो हमें समझ आता है कि हाँ, हम रिलेट करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया कि कहाँ यूज़ होता है। अब ए डॉट बी जैसे हमने पढ़ा था, मैं साथ साथ इसलिए करा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपका कॉन्टिन्यूटी बनी रहे और थोड़ा फ्लो बना रहे, अगर बाई चांस आप भूल भी गए हो तो। एक डॉट पे हम क्या लिखते थे, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, थीटा क्या था, स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। भूल गए कि याद है, भूल गए तो जल्दी से पिछली वीडियो देख लेना, ये उससे रिलेटेड ही है थोड़ी बहुत, है ना। बीच बीच में उसका मैं आपको एग्जांपल देता रहूँगा, तो अच्छा तभी है अगर आप पिछली वीडियो देख लो दोबारा, या जिन्होंने नहीं देखी पहले वो वीडियो देख लो फिर यहाँ पे हो। ठीक है, तो ये तो था डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। ऑब्वियसली मॉड ऑफ ए क्या है, कुछ वैल्यू होगी, है ना। मॉड ऑफ बी क्या है, कुछ वैल्यू होगी। मैग्नीट्यूड का हमें फॉर्मूला आता है, कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, स्क्वायर रूट ऑफ
वेक्टर मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? वेक्टर मैग्नीट्यूड भूल गए क्या? 2i + 3j, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है इसका? 2² + 3² का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास मॉड ऑफ एक वैल्यू आने वाली है, मॉड ऑफ बी भी एक वेक्टर होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी भी एक वैल्यू आने वाली है, कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ कोई भी एंगल, ये भी एक वैल्यू है। तो ऑब्वियसली ये सारा स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए इसको आप स्केलर प्रोडक्ट बोलते थे, डॉट प्रोडक्ट बोलते थे। ठीक है, लेकिन अब क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा? आंसर वेक्टर आएगा, जैसे है ना सी वेक्टर। तो सर फॉर्मूला क्या है, निकालेंगे कैसे? रात के 3 बजे और अजीब सी आवाज़, अकेला रूम में हूँ मैं। तो कुत्ते भी भौंक रहे यार। चलो चलो, भूल ही गए कहाँ पढ़ा रहा था। हाँ, अब वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होगा? ए क्रॉस बी, फॉर्मूला क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। अब भाई ये क्या है? इतना तो समझ आता है, मॉड ऑफ ए समझ गया इसका मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ बी समझ गया बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा समझ गया कि थीटा का साइन लेंगे, और यहाँ पे भी थीटा क्या है? स्मॉलर एंगल बिटवीन ए एंड बी। इतना भूल गए तो देखो, जल्दी से देख लो ये भी आप। वेक्टर ए ये था, वेक्टर बी ये था, एक एंगल ये होगा इनके बीच में थीटा, एक ये भी तो होगा, बड़ा एंगल भी तो होता है। तो इस फॉर्मूला में हम बड़ा एंगल नहीं लेके हम स्मॉलर एंगल लेते हैं। एज्यूम करो ये 30 डिग्री है, तो ये बड़ा वाला 330 होगा, क्योंकि टोटल 360 होता है ना, तो हम 30 डिग्री 330 डिग्री नहीं लेंगे। चलो ये भी हो गया, तो ये तो आ गई मेरे पास एक वैल्यू। बट क्योंकि ए क्रॉस बी एक वेक्टर आना चाहिए था, तो वेक्टर की क्या कंडीशन होती है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होनी चाहिए। और यूनिट वेक्टर का काम क्या है? वो सिर्फ डायरेक्शन ही देता है, हमने पढ़ लिया है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1 है और कोई डायरेक्शन है, तो यूनिट वेक्टर का सिर्फ और सिर्फ क्या काम है? डायरेक्शन देना। तो स्केलर के साथ डायरेक्शन मिल जाए तो वेक्टर बन जाएगा। तो स्केलर तो मिल गया मुझे, अब डायरेक्शन यूनिट वेक्टर एन है, अब एन की डायरेक्शन क्या होगी ये मुझे निकालना है। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि यूनिट वेक्टर एन की डायरेक्शन थोड़ा बहुत हम आइडिया लगाते हैं, थोड़ा बहुत हम ब्रॉडली बताते हैं, फिर प्रिसाइजली डायरेक्शन बताएंगे। देखो जो यूनिट वेक्टर एन होता है ना, इसकी जो डायरेक्शन होती है ना, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी। ये जो यूनिट वेक्टर है ये इस डायरेक्शन में होगा, या ऐसा बोलो ये पूरे ए क्रॉस बी को की आंसर को उस डायरेक्शन में ले आएगा कि जो ए और बी दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है। समझो, ए और बी, या बोल सकते हो ए और बी का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर ये वेक्टर है। वेक्टर ए ये था, वेक्टर बी ये था, कैसे भी ले लो, इन दोनों को एक शीट से जोड़ो तो प्लेन बन जाएगा, जिस पे ये पूरे पूरे वेक्टर लाई कर रहे हैं। आप ये देख लो ना, मैंने ये वेक्टर बनाए ए और बी, अब ये इस बोर्ड पे अगर ए और बी को मैंने एक बोर्ड से जोड़ा, एक शीट तो है, तो एक प्लेन बना, वो प्लेन कौन सा है? ये बोर्ड वाला प्लेन है। तो जो वेक्टर एन होगा ना, यूनिट वेक्टर जो एन है, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, या तो बाहर को या अंदर को। अंदर बाहर को क्या होगा ये हम अभी प्रिसाइजली निकालेंगे, बट इतना पक्का याद रखना कि यूनिट वेक्टर एन है ये इस बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा, या तो बाहर की साइड या अंदर की साइड, अगर ए और बी इस बोर्ड में है तो। ठीक है, ये बात बहुत समझने वाली है कि यूनिट वेक्टर एन है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, या ऐसा बोल सकते हैं ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमें क्या बात समझ आई कि ए क्रॉस बी जब मैं लिखूंगा, मैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूंगा ए क्रॉस बी का, क्योंकि ये वेक्टर है तो एक मैग्नीट्यूड होनी चाहिए और एक डायरेक्शन होनी चाहिए। इसमें तो स्केलर ही था, ए बी कॉस थीटा, तो मैं स्केलर ही सिर्फ कैलकुलेट कर दिया था, मैग्नीट्यूड बात बन गई थी ए बी कॉस थीटा। अब इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होनी चाहिए क्योंकि ये वेक्टर है। अब मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करूँगा? ए बी साइन थीटा कर लिया, डायरेक्शन क्या है? यूनिट वेक्टर एन। अब एन क्या है? एन एक ऐसा वेक्टर है जो ए और बी दोनों का परपेंडिकुलर है, या फिर ये बोल सकते हैं कि ए और बी के प्लेन के ये वेक्टर परपेंडिकुलर है यूनिट वेक्टर एन, ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये बोल सकते हैं।
ठीक, ध्यान सोचना, समझ आ जाएगा। अब ए और बी के प्लेन, अगर मेरे पास एक ब्लैक, अगर मैंने ये एक वेक्टर ए और बी बनाया, ऑब्वियसली मैंने एक बोर्ड के प्लेन में ही तो बनाया है। अब उस बोर्ड के प्लेन में तो दो वेक्टर हो सकते हैं जो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर हैं, या तो बाहर की साइड या अंदर की साइड। अब वो दोनों अलग अलग वेक्टर्स हैं, ऑब्वियसली डायरेक्शन अलग अलग है। तो वो कैसे निकालेंगे? वो ऐसा निकालेंगे, एक चीज़ होती है, एक रूल होता है, हम जिसको बोलते हैं, दिख रहा है ना, हाँ, राइट हैंड थंब रूल, या फिर एक स्क्रू रूल भी होता है, स्क्रू रूल। राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल को मद्देनजर रखते हुए हम यूनिट वेक्टर एन निकालेंगे कि वो किस डायरेक्शन में है, अंदर को कि बाहर को। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आएगा उसी डायरेक्शन में टोटल वेक्टर का भी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, यूनिट वेक्टर अगर आपको भूल गया तो मेरे ख्याल से कौन सी सेकंड थर्ड वीडियो होगी यूनिट वेक्टर वाली, उसमें जाके देखना व्हाट इज यूनिट वेक्टर, पूरा समझाया हुआ, अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब भाई ये राइट हैंड थंब रूल, वाह, राइट हैंड थंब रूल है क्या? देखो सब अपना अपना राइट हैंड देखो एक बार, फिंगर्स भी सबके पास होंगे हैंड में। कैसी बात कर रहे हो सर? नहीं नहीं, सच में है ना, थंब भी होगा आपके पास। कैसी बात कर रहे हो सर? इतनी ऋतिक के पास दो है ना, तो आपके पास तो एक होगा। अब देखो हमें करना कैसे है। मेरे पास एक वेक्टर ए ऐसा दिया है और वेक्टर बी ऐसा दिया है। ठीक है, ये स्मॉलर एंगल थीटा है। मेरे को बोला गया फाइंड ए क्रॉस बी। ठीक है, तो मैंने किया क्या, मैंने कहा मैं निकालता हूँ, ए लिखा, बी लिखा, साइन थीटा और एन, ये मैं निकाल लूँगा, सब गिवन है वैल्यू। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? राइट हैंड निकालो। राइट हैंड को क्या करो, पहले ए लिखा है ना, ए क्रॉस बी, तो पहले जो लिखा है ना उसकी तरफ अपना राइट हैंड ना, फिंगर्स को उस तरफ अलाइन करो, उस वेक्टर की तरफ, ए की तरफ अलाइन किया आपने राइट हैंड के फिंगर्स को। बाद वाला बी है ना, तो ए से बी की तरफ लेकर जाओ फ्रॉम स्मॉलर एंगल। बड़ा तो एंगल ये भी था, स्मॉलर ये है, ए से बी की तरफ फिंगर्स कर्ल कर लो, ए से बी की तरफ, तो थंब किस डायरेक्शन में है, बाहर की डायरेक्शन में है ना, तो डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड्स, आउटवर्ड दिस प्लेन। तो क्या आपको ये लग रहा है, दिख रहा है ना आपकी, अगर यूनिट वेक्टर एन आउटवर्ड है तो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। कैसे सर? देखो, बी को भूल जाओ, ए के परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ए को भूल जाओ 90 डिग्री, है ना, तो हमारी बातें सही होती जा रही है जो हमने बोली थी। चलो भाई, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अब अगर मैं बी क्रॉस ए करूं, फॉर्मूला तो वही लगेगा ना, ए बी कॉस थीटा। अब ये पहले है तो इसको पहले लिख लो, ए बी, ये ना सोचना मैं बी को ए बोल रहा हूँ, मैं तो फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। जो पहले वेक्टर उसको पहले लिख लो, दोनों का मैग्नीट्यूड और इनटू साइन थीटा होता है ना, तो ये नहीं आंसर आ गया, साइन थीटा, यूनिट वेक्टर एन। क्या ये चीज़ और ये चीज़ सेम है? क्या मैग्नीट्यूड सेम है? चाहे ए इंटू बी लिखो या बी इंटू ए लिखो, ये तो मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, सेम ही, कोई फर्क तो पड़ेगा ही ना, थीटा तो थीटा ही, स्मॉलर एंगल है वो तो वही रहेगा। तो क्या ये मैग्नीट्यूड सेम है दोनों के? हाँ सेम है। क्या डायरेक्शन सेम है? ये यूनिट वेक्टर एन किस तरफ है? राइट हैंड थंब रूल, फिंगर्स को कहाँ अलाइन किया, बी की तरफ, लेकिन मुझे तो शॉर्टर एंगल से आना है ना ए की तरफ, तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा। देखो, बी की तरफ गया, बी क्रॉस ए पहले बी था, तो बी से ए की तरफ फिंगर्स कर्ल की, शॉर्टर एंगल से आया मैं, थंब अंदर की तरफ था। सर ऐसे क्यों नहीं किया? ऐसे में क्या था, उंगली ऐसे थोड़ी घूमेगी मेरी, ऐसे घूमूंगा तो ये ग्रेटर एंगल से आ जाएगा, मुझे तो शॉर्टर एंगल से आना है, तो शॉर्टर एंगल से आया मैं बी से ए की तरफ अंदर की साइड, तो यूनिट वेक्टर एन की तरह इनवर्ड्स। तो ध्यान से देखो, मेरे पास ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड के बराबर हो गया, मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों सेम है,
लेकिन ये मैंने ठीक लिखा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने ये भी ठीक लिखा है। जब मैं सिर्फ वेक्टर की बात करता हूं तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। वेक्टर ए अगर मेरे पास ऐसा है, ठीक है, तो अगर मैं सेम मैग्नीट्यूड का उल्टा वेक्टर बनाऊं तो वो माइनस ऑफ ए हो जाता है, डायरेक्शन अपोजिट हो गए। ऐसे ही यहां पर हुआ, ठीक है। तो देखो क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए दोनों का सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो ए क्रॉस बी विल इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ आया? तो बेसिकली ये तो चलो दो रिजल्ट मैंने निकाल दिए, बट डायरेक्शन का पता करना था, तो राइट हैंड थंब रूल से हो जाएगा। एक ना स्क्रू रूल भी होता है कि स्क्रू को आप ए क्रॉस भी निकालना है, तो आपने स्क्रू लिया, ए से बी की तरफ गए, ए से बी की तरफ, ध्यान से देखो, ए से बी की तरफ घुमाना है शॉर्टर एंगल से, ये ए था, ए से बी की तरफ ऐसे घुमाया ऐसे, तो ये कहाँ को आएगा, बाहर की तरफ आएगा स्क्रू, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या हो गई, आउटवर्ड्स। बी क्रॉस ए क्या है, स्क्रू लो, बी से ए की तरफ घूमो, अब ऐसे कसता है ना पेज, अब अंदर जाएगा तो इनवर्ट डायरेक्शन। कोई भी यूज़ करो आप, डायरेक्शन दोनों सेम आने वाली है। मैं स्क्रू व्रू यूज़ नहीं करता, स्क्रू क्या घुमाना है, राइट हैंड ही हमारा काफ़ी है, ठीक है। तो इससे हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी हमारी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा बेसिक बेसिक हुआ है अभी, ठीक है। तो हमको समझ आ गया होगा कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी वेक्टर होता है, ए क्रॉस बी का मॉड बी क्रॉस ए का मॉड के इक्वल है, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों से में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तब ये माइनस आएगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। स्केलर प्रोडक्ट में ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, है ना, बट इसमें नेगेटिव साइन लग जाएगा। उसमें तो वेक्टर है नहीं, तो उसमें मैग्नीट्यूड की बात ही नहीं, वो तो स्केलर ही है ना, उसमें एक कंडीशन ही थी। इसमें दो कंडीशन है क्योंकि ये वेक्टर था ए क्रॉस बी। तो वो जो हमने क्या देखा था, ए क्रॉस बी वेक्टर जो है ये माइनस ऑफ बी क्रॉस ए वेक्टर होगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। वेक्टर प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। स्केलर प्रोडक्ट में क्या था, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड था जो कि ए बी कॉस थीटा था, इसमें मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा, साथ में एक डायरेक्शन भी है जो इन दोनों केस में सेम नहीं आती, अपोजिट आ जाती है। तो इसके लिए ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी वेक्टर प्रोडक्ट में हमारे पास, ठीक है। स्केलर में ये फॉलो होती थी, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते थे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट फॉलो, अगर मैं वेक्टर प्रोडक्ट की बात करूं, डजंट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव लिखे, कॉम्यूटेटिव स्पेलिंग अपने है ना, डजंट फॉलो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव रूल, ठीक है। दूसरा रूल क्या होता था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब अगर मेरे पास ऐसा कुछ है तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खोल लूँगा, ए पहले बी से मल्टीप्लाई होगा और फिर ए सी से मल्टीप्लाई होगा। इसको हम क्या बोलते थे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई नहीं है, याद रखना, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर की बात कर रहे हैं। ऐसे अगर आपके पास दो ब्रैकेट आ जाए
जैसे तो जैसे ब्रैकेट खोलते हो नॉर्मली ना, क्या हो जाएगा आपका ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस डी प्लस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस टी। ठीक है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट ये फॉलो करता है सेम जैसे स्केलर प्रोडक्ट भी करता है। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दोनों फॉलो करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दोनों फॉलो करते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। अब एक एग्जांपल लेते हैं और फिर उसी को लेके आगे कुछ और हम प्रॉपर्टीज़ बोल सकते हो आप, या कुछ चीज़ें समझते हैं। ठीक है, तो इतना नोट करिए तो कर लो। बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ यार, तो राइटिंग वाइटिंग का थोड़ा देख लेना, बहुत ही गंदी हो गई है, क्योंकि पहले तो मैं कोशिश करता हूँ सही लिखने की, बट फ्लो टूट गया, तो इसलिए बोलता रहता हूँ। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखा है, आपको समझ आ गया होगा, है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट फॉलो नहीं करता कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब अगर आप स्वैप कर दोगे दो वेक्टर्स तो वो बराबर नहीं होंगे उनका वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो कि स्केलर प्रोडक्ट भी फॉलो करता था। ठीक है, रब करते हैं इसको, थोड़ा सा आगे चलते हैं अब। ठीक है, अब हम कुछ एक एग्जांपल लेंगे पहले तो, कि हमें फील आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं, और क्वेश्चंस में कैसे इम्प्लीमेंट होगा। थ्योरी तो हम पढ़ते जा रहे हैं, और वेक्टर ख़त्म होने का नाम नहीं ले लेना। ज़्यादा नहीं बचा, मुश्किल से मेरे ख्याल से 1 या 2 क्लास मैक्सिमम। ठीक है, फिर कुछ नया शुरू करेंगे। वेक्टर बहुत हो गया। पहले ही मैंने कहा था कि ये एक्चुअली थोड़ा बच्चों को मुश्किल लगता है और ख़त्म भी नहीं हो रहा। चलो कुछ नहीं होता, हो जाएगा। मुश्किल से एक आध क्लास बची है, तो फिर दूसरा आएगा टॉपिक, तो उसमें आपका चेंज लगेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर आपको थोड़ा भी समझ आ रहा है ना वेक्टर, थोड़ा भी समझ आ रहा है, तो समझो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जनरली बच्चों को वेक्टर समझ आता नहीं है। हम बच्चे भी और टीचर भी एक्चुअली क्या वेक्टर को छोड़ सा देते हैं, समझ लो, साथ साथ में करवाते रहते हैं, जैसे आपका कोई टॉपिक हो उसमें, क्योंकि टीचर्स को भी पता है कि बच्चों को सिर्फ वेक्टर कराएंगे तो आधे बच्चे दौड़ जाएंगे वेक्टर से, क्योंकि थोड़ा मुश्किल से समझ आता है वेक्टर। बट आपको थोड़ा भी समझ आ रहा है तो लिख लो मेरी बात, अगले जो भी टॉपिक होंगे ना 11th-12th के, वो आपको अच्छे से समझ आएंगे, बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर आपका IQ इतने कि वेक्टर समझ पा रहे हो तो बाकी तो चिंता ही छोड़ दो। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, दिख रहा है यहाँ पे, हाँ रिफ्लेक्शन पड़ रही है, नहीं चलो एज्यूम करते हैं मेरे पास दो वेक्टर थे 4i 3j। ठीक है, 4i और 3j कुछ ऐसे थे। ऑब्वियसली i और j अगर आपको पता है 90 डिग्री पे ही होंगे। अगर आप भूल गए हो तो फर्स्ट वीडियो पे जाओ, सारा वेक्टर समझाया हुआ आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सीक्वेंस में देखो, सीक्वेंस में तो आपको समझ आता रहेगा प्रॉपरली। ओके, अब आई हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी। अब पता लग रहा है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, बाहर कहीं आपकी जेड होगी। ठीक है, चलो ए क्रॉस बी निकालते हैं। वी नो दैट ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा इन वेक्टर एन। ठीक है, ए क्या है, इसको चलो ए मान लो, इसको ए मान लेते, चलो किसी को भी मान सकते हो, इसको बी मान लेते हैं। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर में सीखा था, विच इज, अब ये तो एक ही है, मतलब आई डायरेक्शन में ही है, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका 4।
समझ आ रहा है? अगर इस फॉर्म में होता 4i + 3j तो मैग्नीट्यूड क्या होता? स्क्वायर रूट ऑफ 4² + 3²। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? सिर्फ 4, या फॉर्मूला लगा दो आप स्क्वायर रूट ऑफ 4², क्योंकि बाकी तो कोई y और z में है ही नहीं, तो 4² + 0² + 0² स्क्वायर रूट में तो 4 ही बन के आएगा ना। तो बेसिकली हम ये समझ लेते हैं कि अगर कोई भी वेक्टर आपके एक्सिस के अलोंग अलाइंड है तो जो उसका जो वैल्यू है ना 4i 3j 16k, तो वो वैल्यू उसका मैग्नीट्यूड है। समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए थोड़ी सी। बी कितना है? मैग्नीट्यूड 3, साइन थीटा मतलब साइन 90, 12, साइन 90 इज 1। ठीक है, यूनिट वेक्टर एन। अब एन वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? राइट हैंड, ए क्रॉस बी, ए से बी की तरफ जाएंगे, ए से बी की तरफ, थंब बाहर है, बाहर कौन सी एक्सिस है? जेड एक्सिस। जेड एक्सिस क्या होता है? के। सो वी हैव गॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 12k। बहुत अच्छी बात है। अगर कोई हमको बोले फाइंड बी क्रॉस ए, तो मैं क्या करता हूँ? पहले वाला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, वैसे आगे पीछे कर लो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक सीक्वेंस में याद रहो तो अच्छा है ना। पहले वाला, दूसरा वाला, साइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। ये 90 क्यों लिखा था? क्योंकि छोटा एंगल था, बड़ा एंगल 270 भी तो है, ये हमने कहा स्मॉलर एंगल आएगा। ठीक है, एंड बी कितना था भाई? मैग्नीट्यूड बी 3 4 साइन 91 हो गया, एन 12n। लेकिन अब एन किस डायरेक्शन में होगा? बी क्रॉस ए, बी से ए की तरफ जाना है फिंगर्स को लेके फ्रॉम स्मॉल एंगल, बी से ए की तरफ कर्ल करनी है। तो हम अंदर जा रहा है, अंदर क्या है? -k, -12 पे प्रूफ हो गया। ए क्रॉस बी से माइनस ऑफ बी क्रॉस ए भी प्रूफ हो गया, हमने देख भी लिया। ठीक है, तो ये एक बेसिक सवाल था और हम बेसिक से ही कर रहे हैं क्योंकि बहुत दिन हो गए, कहीं भूल ना गए हो। मैंने क्या बोला? हम बेसिक से शुरू करेंगे, करते 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 जेई लेवल मेंस एडवांस तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, नीट तो बीच में हो जाएगा, तो इसलिए ये बेसिक क्वेश्चन हमने ऐसे किया, थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे आपको। ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो आगे चलते हैं फिर। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि डस्टर कुर्सी में घुस गया, कुछ नहीं होता। मुझसे पूछा जाए अगर कि भाई साहब एक वेक्टर ए था, मुझे इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ई के साथ ही, तो क्या आएगा? बिल्कुल सही सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो, बिल्कुल ही सही सोच रहे हो। ए बी साइन थीटा एन। ठीक है, कुछ मैग्नीट्यूड एक का है, कुछ एक का है, इसको ज़रूरत नहीं है अभी, कुछ भी ले लो आप, ऐसे ही रहने दो चाहे। साइन थीटा, व्हाट इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम? ए और ए के बीच में कितना एंगल है? सेम वेक्टर के बीच में कितना एंगल होता है? 90, 180, 0। एक वेक्टर वही वेक्टर, कितना एंगल? 0, सेम डायरेक्शन होगी ना। साइन 0 इज 0, कुछ भी हो यहाँ पे, साइन 0 तो 0 है, तो मैग्नीट्यूड 0 आ गया। तो ए क्रॉस ए इज 0। टू बी मोर प्रिसाइज जीरो वेक्टर, टू मोर प्रिसाइज जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? स्टार्टिंग वीडियो में करवाया था, जीरो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? सोचो, बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कहीं भी होती है, जिनको नहीं पता वीडियोस देख लेना। ठीक है, तो 0 आ गया, मतलब सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपका 0 हो जाता है। सेम का डॉट क्या होता था? अगर मैं ए डॉट ए बोलता तो, सर आपको रिवाइज भी करा रहा हूँ ताकि अगर आप भूल गए हो तो, ए डॉट ए क्या होता था? ए कॉस थीटा। अब कॉस 0 क्या है? 1, तो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर।
ये भी नहीं याद तो पिछली वीडियो देखो स्केलर प्रोडक्ट वाली, ठीक है। तो ये हमने कर ली, ठीक है। अब क्या हमको याद है कुछ टर्म यूज़ होती थी जिसको हम बोलते थे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का मतलब क्या होता था? जो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। अगर मैं लिखूं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, कुछ याद आ रहा है? हमने कहीं किए थे इसको, स्केलर प्रोडक्ट में किया था। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? आई जे के। आई जे के क्या है? आई वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है एक्स डायरेक्शन में, जे कैप यूनिट वेक्टर है वाई डायरेक्शन में, के कैप यूनिट वेक्टर है जेड डायरेक्शन में। अब तीनों परपेंडिकुलर हैं और तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं, तो आई जे के क्या हो गए? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। अब इन पे हम ऑपरेशन करते हैं भाई, क्या क्या करना है, ठीक है। डस्टर निकाल लिया, डस्टर। ध्यान से समझना। ऑरिजिन था, आई कैप ले लो, मैग्नीट्यूड यूनिटी और डायरेक्शन एक्स की तरफ, ठीक है, ठीक है। देर ना लगाते हुए सिंपल मुझे आप बताओ आई क्रॉस आई क्या होगा? सर फॉर्मूला होता है ना, ये कुछ भी हो, ये कुछ भी हो, साइन ज़ीरो, सेम वेक्टर दोबारा अभी हमने किया था, सेम वेक्टर में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री, साइन ज़ीरो इज ज़ीरो, खत्म बात, ज़ीरो, जे क्रॉस जे, सिमिलरली ज़ीरो, सेम वेक्टर, के क्रॉस है ज़ीरो। बस ये पार्ट इतना ही था कि अगर जब भी हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स में सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर हमारा ज़ीरो आने वाला है, ठीक है। डॉट में क्या होता था? क्या 1 आता था? पिछली वीडियो देखो, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं आई क्रॉस जे लेता हूँ तो बताओ क्या आएगा? रटना नहीं है, देखो रटना नहीं है, पहले समझेंगे हम, ठीक है। आई क्रॉस जे बेसिक से सॉल्व करते हैं। आई जे साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन, आई का मैग्नीट्यूड कितना है? क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स है, मैग्नीट्यूड तो यूनिट ही होगा 1। जे भी यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड तो यूनिट ही होगा 1। साइन, व्हाट इज थीटा? आई और जे के बीच में छोटा एंगल कितना है? क्या आई और जे के बीच में एंगल वही होगा जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल होता है? बिल्कुल वही होगा, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम है, साइज ही छोटा है ना। आई जे 90 डिग्री, अरे ये भी 1 हो गया, साइन 90 भी 1 है, तो सिर्फ यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वही मेरा आई क्रॉस जे होगा। आप समझ रहे हो? मैग्नीट्यूड तो यूनिट ही है मेरा, मैग्नीट्यूड तो 1 आ गया, डायरेक्शन क्या है? समझ रहे हो? तो आई से जे की तरफ मुझे जाना है, फिंगर्स कर्ल कर, तो आई क्रॉस जे है ना, आई से जे की तरफ, थंब बाहर, एक्स एक्सिस मतलब के, 1 के, आई क्रॉस जे 1 के, या फिर 1 हटा दो के, तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। याद कर लो, दिमाग में रख लो अभी। सिमिलरली आई क्रॉस जे कर लिया, अब मैं करता हूँ जे क्रॉस आई, मैं बीच में आ गया क्या? जे क्रॉस आई। सिमिलरली क्या करोगे आप? जे
आई साइन थीटा एन। जे का मैग्नीट्यूड कितना है 1, आई का कितना है 1, साइन थीटा भी साइन 90, वही है ना, एंगल 90 है एन। अब ये मैग्नीट्यूड 1 हो गया, डायरेक्शन जे क्रॉस आई, जैसे आई की तरफ थम अंदर को माइनस के। तो मतलब सिंपल लैंग्वेज में मैं ये बोलता हूं कि भाई जे क्रॉस आई जो है ये माइनस के इक्वल आ गया। कोई नई बात नहीं, हमें पता ही था कि ए क्रॉस बी इज नेगेटिव ऑफ पी क्रॉस है, वही मैंने प्रूव कर दिया। बट क्योंकि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं थोड़ा सा हमें आइडिया भी हो गया, आई क्रॉस जे मेरा के होता है और जे क्रॉस आई मेरा माइनस के होता है। समझो सीक्वेंस वाइज चल रहे हो तो मेरा के आ रहा है, उल्टा चल रहा हो तो माइनस के आ रहा है। अभी देखेंगे ऐसा क्यों हुआ और इसे याद करने का मेथड। बहुत बढ़िया बात है, आई जे को छोड़ दो, ठीक है। अब जे क्रॉस के देखते हैं, ठीक है। ठीक है, साइन थीटा एन 1 1, जे और के बीच में कितना एंगल है, जे और के ये भी 90 है, तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर होते नहीं दूसरे के, साइन 90 दोबारा 1 यूनिट वेक्टर एन। अब जे क्रॉस के ध्यान से देखना, जे क्रॉस के एक्चुअली जेड बाहर की साइड है आपका, समझो जेड एक्सिस तो ये है, जे ऊपर था, जे क्रॉस के आई, तो लिख लो जे क्रॉस के इज आई 3। स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ आपको कि कोई चीज़ में प्रॉब्लम ना हो आपको, ठीक है। के क्रॉस आई, अब ऐसे ही देखो सिमिलरली जैसे मैंने प्रूफ किया हम प्रूव कर सकते हैं ना कि के क्रॉस जे क्या हो जाएगा मेरा माइनस आई। ऐसे ही मैं प्रूव कर सकता हूं के क्रॉस आई क्या हो जाएगा 1 1, के और आई के बीच में दोबारा ये 90 डिग्री है, वेक्टर एन, के क्रॉस आई बाहर की साइड था ये, ठीक है। तो के आई एक्स की तरफ, समझ ये तो बाहर की तरफ है, तो हम मैंने कहाँ लिख, देखो फिंगर्स कहाँ ले गया, के की तरफ और आई की तरफ, आई मेरा ऐसे था, एक्स एक्स ऐसे है ना ऊपर, मतलब जे, तो के क्रॉस आई मेरा हो गया जे। सिमिलरली प्रूव कर सकता हूं आई क्रॉस के माइनस जे। तो पूरे बोर्ड पे 6 चीज़ें लिख दी, मैं 6 क्वेश्चन बना दी कि आई क्रॉस की ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है और क्यों होता है, प्रूफ भी कर दिया, ठीक है। अब क्या हम याद रखेंगे, याद कैसे रखेंगे उसको, तो बच्चों एक मेथड है, बार बार आपको थंब रूल लाने की जरूरत नहीं है, स्क्रू रूल लाने की जरूरत नहीं, स्क्रू रूल भी लगा सकते हो समझ रहे हो थंब रूल की जगह। तो एक मेथड है, इसको आप साइक्लिक मेथड बोल सकते हो। उसमें होता क्या है, इसको फोटो खींच लो इसकी जल्दी से। ऐसा बनाओ एक सर्कल सा, आई लिखो, जे लिखो, के लिखो, एरो बनाओ आई जे के। अब बच्चों जैसे अगर सीक्वेंस में गए ना आप, जैसे आई क्रॉस जे तो तीसरा आंसर आएगा, मतलब आई क्रॉस जे पे गए तो वैल्यू वुड बी के। जे क्रॉस के सीधे चलो आई, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। साइक्लिक ऑर्डर में हम चलेंगे अगर, तो पहले दो का क्रॉस प्रोडक्ट थर्ड
वाले के बराबर आने वाला है। ठीक है, इनको आप चेक भी कर सकते हो। आई क्रॉस जे के है, जे क्रॉस के क्या है आई, क्रॉस आई के जे। अगर उल्टा चले तो नेगेटिव आ जाएगा। जैसे मैंने अगर जे क्रॉस आई लिखा तो आएगा तो के, लेकिन विद माइनस साइन। ठीक है, मतलब जे क्रॉस आई लिखा तो आएगा तो के विद माइनस साइन। जैसे ही आपने डायरेक्शन रिवर्स की ना तो नेगेटिव आने लग जाएंगे। ठीक है, जे क्रॉस आई का माइनस के, आई क्रॉस के का माइनस जे। ठीक है, याद करने का तरीका है बस। आई क्रॉस के हो गया माइनस जे, आई क्रॉस के माइनस जे, और क्या बचा के क्रॉस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, उल्टा घूम रहे। ठीक है, तो ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तो दो चीज़ें मल्टीप्लाई होते हैं, साथ में उनके वेक्टर्स की डायरेक्शन भी देखनी पड़ती है। अभी हम करते हैं, पता चलेगा हमको। ठीक है, ये चीज़ समझ आई, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ये चीज़ हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं। एक बार एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लो आप, इधर से लेते हैं एग्जांपल। एज्यूम करते हैं आपके पास 3 वेक्टर्स हैं और आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट रात को ऐसे ही होता है, पता है, जब रात के 2 बज रहे होते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है 2 वेक्टर्स के बीच में, तो आप कैसे निकालोगे? एज्यूम करो वेक्टर ए इज़ 5i, वेक्टर बी इज़ 2j, वेक्टर सी इज़ 3k। वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी। तो अब देखो, ध्यान सुनो जो मैं बोलने वाला हूँ। ए बी साइन थीटा एन, क्या आपको साइन थीटा पता है? नहीं पता तो कैसे लगाओगे? जो सीखा हमने, कैसे सीखा? ए क्रॉस बी मतलब 5i क्रॉस 2j। अब हमने क्या सीखा? 5 2s आर, कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो आप, फिर देखो क्रॉस किन वेक्टर्स के बीच में, किन कॉम्पोनेंट्स के बीच में। 5 2s आर 10, कॉफिशिएंट कॉफिशिएंट। अब आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे किसके इक्वल होता है? आई क्रॉस जे के इक्वल होता है। 10 के आंसर आ गया। बी क्रॉस ए करो, इसे मैंने कराया कि आपको लगेगा दोनों सेम चीज़ है, ये आगे पीछे लिखा हुआ है, बट ये क्रॉस प्रोडक्ट है, फ़र्क पड़ता है यहाँ पे। 2 5 ज़ा 10, जे क्रॉस आई क्या है? जे क्रॉस आई माइनस के उल्टा जा रहे हैं, माइनस के मतलब -10k। बहुत अच्छी बात है। ए क्रॉस सी निकालो, पॉज करके निकालो जल्दी से, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। ए क्रॉस सी क्या है? ए और सी, 5 3 ज़ा 15, क्या बचा अंदर? आई क्रॉस के। तो आई क्रॉस के क्या होता है भाइयों? आई क्रॉस के माइनस जे, 15 माइनस जे मतलब -15j। गलती नहीं कर रहा ना मैं। आई क्रॉस 15, आई क्रॉस के क्या होता है भैया? ठीक है, तो इसमें देखो कितने अच्छे यूज हुए ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का, जो क्रॉस प्रोडक्ट हमने निकाला। ठीक है, क्या हम थोड़ा सा चेक कर सकते हैं इसको? देखो ये क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड तो छोड़ो, ए और सी का ये 5 है, ये तो कुछ नहीं। डायरेक्शन देखो एक बार, आई क्रॉस के, अगर मेरे पास एक एक्स एक्सिस है इस तरफ, जेड बाहर की तरफ है, आई क्रॉस के, देखो ऐसे जाऊंगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है ना, एक्स वाई जेड, तो ये एक्स है ऊपर वाई और ये जेड, ध्यान से देखो जेड। आई क्रॉस के जेड से, सॉरी एक्स से जेड की तरफ, आई क्रॉस के, फिंगर्स लो राइट हैंड की, एक्स से जेड की तरफ, थंब नीचे, माइनस क्या आना चाहिए? माइनस जे आना चाहिए, सॉरी माइनस जे ही आ रहा है।
समझे मैंने बोला क्या? मैंने कि हम चेक कर सकते हैं। जैसे अब क्या करो, आप इसको चेक करो, ए क्रॉस बी को, आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट, आई और जे, ये क्या था, आई, ये जे, ये के, तो आई और जे कैसे दिखाऊँ आपको, हाँ, आई और जे क्या है, प्लस के, प्लस के। ठीक है, तो हम एक्चुअली चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। थोड़ा सा मतलब क्रॉस चेक करने का बता रहा हूँ, नहीं तो आपको ये चीज़ पता है, अगर अच्छे से याद है तो बिल्कुल आपका आंसर ठीक आने वाला है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता, अगर मैं आपको बोलता कि भाई आपने निकालना है बी क्रॉस सी, तो मैं क्या करता, बी क्रॉस सी लेता, 2i और मतलब पहले लिख लूँ, चलो 2j क्रॉस 3k, 2 3 6, j क्रॉस k, j क्रॉस k क्या होता है, i, 6i। क्या चेक कर सकता हूँ मैं j क्रॉस k का मतलब क्या है? ये i था, ये j था, ये k था, समझो, i j k। मुझे j क्रॉस k निकालना है, j ऊपर की तरफ, k आगे की तरफ, y एक्सिस, z एक्सिस, j क्रॉस k, j क्रॉस k, i। ठीक है, सो पहले लगता थोड़ा मुश्किल है, ये डायरेक्शंस निकालना मुश्किल है, यूनिट वेक्टर क्या होगा, एंड ये काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे आपको ना समझ आता जाएगा। और थंब रूल बार बार ना लगाना पड़े या स्क्रू रूल बार बार ना लगाना पड़े, सीधे सीधे हम ऐसा भी कर सकते हैं उसको देख के। अगर आपको एक साइक्लिक ऑर्डर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम इजीली बना सकते हैं, और सीधे से लिख सकते हैं कि जे क्रॉस के मेरा आई होता है, मुझे थंब रूल या स्क्रू रूल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये था वेक्टर प्रोडक्ट का हाफ पार्ट। हाफ पार्ट मैं बाद में बनाऊंगा, क्योंकि इतने दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा राइटिंग भी अजीब सी आ रही है, और थोड़ी लोकेशन भी अजीब सी ही आपको दिख नहीं रहा होगा, बट थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। तो अभी के लिए जो मैंने आपको वेक्टर प्रोडक्ट में कराया उसको अच्छे से कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलेंगे और डिटर्मिनेंट मेथड देखेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट करने के लिए, क्योंकि सिंपल छोटे छोटे क्रॉस प्रोडक्ट के लिए तो ये बढ़िया है, लेकिन एज्यूम करो अगर ए आपका ऐसा होता 5i प्लस 4j प्लस k, ऐसे बी बी और सी बी तीनों कॉम्पाउंड बना, तो तीनों को कैसे आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ला के आप अलग अलग लिख के सॉल्व करते हो, बहुत कम्बरसम हो जाता। तो वी हैव अ मेथड नोन एज डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट आपने नहीं पढ़ा, पर थोड़ा सा मैं समझा दूंगा, तो उससे क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे इस पर, तो नेक्स्ट क्लास में आपका क्रॉस प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, और एक्चुअली वेक्टर ही खत्म हो जाएगा। तो फिर ट्राइंगल लॉ थोड़ा सा बता दूंगा आपको, है ना, कि जो उसमें क्या मेन चीज़ है, पैरेललोग्राम लॉ के बराबर ही है, और पैरेललोग्राम लॉ ही यूज़ किया जाता है, ट्राइंगल लॉ जनरली यूज़ नहीं करते, फिर भी आपको समझा दूंगा कि है क्या। ठीक है, तो वेक्टर हमारा अब खत्म होने वाला है, और न्यू सीरीज़ अब जल्दी से आने वाली है, नए चैप्टर शुरू होने वाले हैं। दूसरी तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है, उसको भी आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा, बट सबसे पहले वेक्टर खत्म कर दें। और असली मज़ा तब आएगा कि जब वेक्टर खत्म होने के बाद जब नई चीज़ें पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि कितनी ईजीली आप वो चीज़ समझ पा रहे हो। हमने बड़ी चीज़ पहले कर ली, हमने बहुत बड़ा काम पहले कर लिया। मैंने बताया था, मुझे लोगों ने बोला भी था कि वेक्टर शुरू मत करो, वेक्टर बच्चों को समझ नहीं आता, बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। बट मुझे था कि नहीं, आपको जहाँ जो चीज़ हर चैप्टर में ऑलमोस्ट यूज़ होगी, वो चीज़ आपको सेपरेटली थॉरोली करनी चाहिए। ये नहीं कि चैप्टर में बीच में हम कर रहे हैं कि ए डॉट भी अच्छा, ए डॉट भी ऐसे होता है, ऐसे कर लो, ऐसा नहीं। पूरा अच्छे से हमने वेक्टर किया। अब बड़ी चीज़ निकल गई, छोटी छोटी चीज़ें बची हैं, सिंपल चीज़ें बची हैं, जो बहुत अच्छे से हमको समझ आने वाली हैं। ठीक है, तो समर्थ और विदर्भ, जैसे मैंने कहा था नाम लूँगा, भूला नहीं मैं, देखो तो आपने ठीक आंसर दिया था, वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ते रहो, और आप वीडियोस का पूछ रहे थे, तो आई होप एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि वीडियोस रेगुलर आते रहें और आपको हेल्प सबको मिलती रहे। ठीक है, चलो बच्चों, मिलते हैं। कीप स्प्रेडिंग द नॉलेज। बाय बाय, टेक केयर, सभी वीडियो।